हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्षेत्रीय संगठन जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्षेत्रीय संगठन का कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को बताने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो आपको शायद ही किसी ने आज तक बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। अब ये सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होती है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर नेपाल में है। अब आप इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना को आप कैसे याद रखेंगे? आप ये इसके क्वेश्चन से समझिए। क्या पूछा जा रहा है? सार्क। अब सार्क को आप समझ लीजिए एक मछली है। तो ये सार्क कहाँ रहती है? तो ये समुद्र में रहती है। और सार्क जब भी हमला करती है वो पीछे से हमला करती है, यानी पीछे से कहने का मतलब है बैक से। तो अब पीछे आप समझिए, तो पीछे पीछे बोलिए यानी 85। आप पीछे को आप कॉम्बाइंड कर दीजिए 85 से, तो इसकी स्थापना कब हो गई? 85 तक। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें प्रेजेंट कंट्री कितनी है? तो इसमें कुल 8 कंट्री हैं। और कौन कौन सी हैं? तो वो इंडिया, भूटान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान है। इसकी आप एक ट्रिक भी याद रखिए जो आपको एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगी। तो इसकी ट्रिक है MBBS पेन। आप ये MBBS पेन को आप याद रखिए, इससे आपकी सार्क की 8 कंट्री याद हो जाएगी। अब M से मालदीव्स हो गए, B से बांग्लादेश, B से भूटान, A से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सार्क स्थापना 1985, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल और उसकी प्रेजेंट कंट्री 8 है। बढ़ते अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारी नेक्स्ट है बिम्स्टेक। अब ये बिम्स्टेक क्या होती है? इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1997 में हुई है। किसकी? बिम्स्टेक की। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये ढाका बांग्लादेश में है। तो अभी आप बिम्स्टेक की स्थापना यानी 1997 में जो है, इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो मान लीजिए इसको आप बाय मिस्टेक इसको समझिए, बिम्स्टेक को बाय मिस्टेक। अब बाय मिस्टेक क्या हुआ? मेरे एग्ज़ाम में 3 नंबर कम आए। अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में 1-2 नंबर कम हो जाते हैं। तो बाय मिस्टेक मेरे 3 नंबर कम आए एग्ज़ाम में, यानी अब वो 100 में से कितने कम आए? 3 कम आए। तो 3 घटाएंगे तो कितने? 97 हो जाएंगे। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। इसमें प्रेजेंट कंट्री कौन कितनी है? तो ये 7 है। और कौन कौन सी है? तो ये है भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और बांग्लादेश है। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? कि इसे आप ट्रिक से याद ना करें, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ही इसके आपको आंसर मिल जाएंगे। B से आपको भूटान, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और ये EC है। तो EC को आप छोड़कर ये आप सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश को याद रखें। तो इससे आपकी पूरी बिम्स्टेक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना 1997 में यानी 1997, हेडक्वार्टर बांग्लादेश, ढाका, प्रेजेंट कंट्रीज में 7 है। और एग्ज़ाम में आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये आपसे पूछेंगे कि इन 7 में से कौन सी कंट्री नहीं है, या फिर आप इसकी स्थापना वर्ष पूछ सकती है, या फिर इसमें कुल कितने कंट्री है ये पूछ सकती है, और ये हेडक्वार्टर पूछ सकती है। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगी। बढ़ते हैं अपने अगले संगठन की ओर। हमारी नेक्स्ट है G20। तो G20, तो अब G20 की स्थापना कब हुई? तो ये 1999 में हुई। इसकी हेडक्वार्टर मैक्सिको में है। तो अब आप इस G20 की इस्टेब्लिशमेंट कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कि आपने अपने घर में किसी मम्मी पापा भैया किसी से भी आपने 20 रुपये मांगे, तो उन्होंने आपको क्या बोल दिया कि नो नो नो, मतलब नहीं देंगे। तो आप नो 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 कहने का मतलब आप इससे नो 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 याद रखिएगा, यानी नो नो नो
मतलब G20 से 20 रुपये मांगे और घर में मना कर दिया, नो 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 यानी 999, इससे आपको ध्यान में रहेगी। इसकी प्रेजेंट कंट्री कितनी है, तो ये 20 है, 19 तो कंट्री है और एक यूरोपियन संघ है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है वो देख लेते हैं। तो जर्मनी, USA, UK, रसिया, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, इटली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, कनाडा, चाइना, फ्रांस, मेक्सिको और एक यूरोपियन कंट्री है। तो इसे आप किस तरह याद रखेंगे, इसकी भी एक मैं ट्रिक बता दूं आपको। तो ये है इसकी ट्रिक, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो इस ट्रिक से आप इसको G20 को पूरे जो भी 20 कंट्री है उसको आप याद रख सकते हैं। तो G से क्या हो जाएगी, जर्मनी, U से UK, R से रसिया, फिर U से UK या फिर USA, J से जापान, I से इंडिया, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडोनेशिया, T से टर्की, A से ऑस्ट्रिया। इससे इस तरह आप खुद इसको आप एक बार खुद से आप चेक कर लीजिएगा। आप इसको एक कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बढ़ते अपने अगले संगठन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा G7। तो अब ये G7 में, अच्छा ये G7 जो होते हैं, G का मतलब क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ 7, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, या फिर ग्रुप ऑफ 20। जितने भी आपको G7, G8, G4 जो भी होते हैं वो सब ग्रुप ऑफ 7 यानी मेंबर होते हैं। अच्छा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये 1975 में हुई थी। इसमें प्रेजेंट कंट्री भी 7 है। अच्छा, अब इस संगठन की आप इसकी स्थापना वर्ष कैसे याद रखेंगे, तो आप G7 का फुल फॉर्म लिख लीजिए। तो ये होती है ग्रुप, आइए 7 तो है ही, तो ये ग्रुप में कितने वर्ड होते हैं, तो ये होते हैं 5, ये आपका 7। तो बस इसे आप इस तरह ऐड कर दीजिए 75, इस तरह आपको इसकी स्थापना वर्ष याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप कभी भी भूल भी नहीं सकते हैं। थोड़ी बहुत तो आपको भी अपनी दिमाग लगानी होगी इसे याद करने में। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, तो इसमें है फ्रांस, इटली, जर्मनी, UK, जापान, USA और कनाडा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो ये है ड्रिंक जूस विथ GF। तो G का कहने का मतलब है J से जापान, U से UK, I से इटली, C यहाँ आपको E से USA मानना होगा, फिर G से जर्मनी और F से फ्रांस। तो ये होती है G7 की टोटल कंट्री, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। बढ़ते अपने अगले संगठन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट है आसियान। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आसियान की देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। थोड़ी यहाँ स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये एशियन की स्पेलिंग ये होती है, आप इसे करेक्ट कर लेना। मैं इसे आपको PDF में मॉडिफाई कर दूंगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1967 में हुई थी, मतलब 1967 में। इसके हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी टोटल प्रेजेंट कंट्री कितनी है, तो ये 10 है। अच्छा, अब ये आसियान की आप ये स्थापना वर्ष कैसे याद रखेंगे, तो इसे आप एक बेहतर तरीके से समझिए। जैसे कोई भी घर बनाता है यानी आशियाना उसको बोलते हैं, तो आशियाना बनाने में, घर बनाने में कितने समय लगते हैं, 6-7 साल लग ही जाते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, आशियाना बनाने में 6-7 साल लग जाते हैं। तो इस तरह आप बोलेंगे 2, 4, 5 बार, तो ये आपको इसकी स्थापना वर्ष सबको याद हो जाएगी। इसमें टोटल कंट्री तो 10 है, तो ये कौन कौन सी कंट्री है इसे हम देख लेते हैं। तो ये है लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है MBBS क्लिप ऑन TV। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको कनेक्ट कर लेना, कौन कौन सी होगी ऐसे अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना है। इससे आपको ट्रिक से याद भी हो जाएगी और एशियान की स्थापना वर्ष भी याद हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट संगठन है नाटो। अब ये नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होती है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1949 में हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, बेल्जियम में। और इसकी प्रेजेंट कंट्री टोटल कितनी है? तो ये 29 है। और ये कौन कौन सी है? अच्छा, एक इसकी इम्पोर्टेंट बात बता दूँ आपको, जब इसकी स्थापना हुई थी, जब नाटो की, यानी कहने का मतलब जब 1949 में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो उस समय इसमें कुल 12 कंट्री ही शामिल थे। यानी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नाटो की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कितनी कंट्री थी, कितने देश थे, तो इसमें 12 कंट्री ही थे। बाकी जो भी कंट्री, उसमें जो 17 कंट्री थे वो बाद में शामिल हुए, मतलब आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब इस्टेब्लिशमेंट। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी कंट्री उसे हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने इसे यहाँ भी नोट डाउन करके बता दिया हूँ कि देयर वाज ओनली 12 कंट्रीज एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड द रेस्ट ऑफ कंट्री ज्वाइंट लेटर। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी कंट्री है? तो वो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएसए, और बाकी तो बाद में ही शामिल हुए थे। यानी ये स्टार्टिंग के 12 कंट्री हैं, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो बाद में शामिल हुए। और इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम में आपसे ये टोटल कंट्री पूछे नहीं जाएंगे। जब भी पूछेंगे तो इसकी स्थापना वर्ष पूछेगी, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछेगी, इसकी हेडक्वार्टर, प्रेजेंट कंट्री कितने हैं, और स्टार्टिंग में कितने कंट्री थे। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है, किसी भी स्टेट की, चाहे वो आपको यूपीएससी की हो या फिर बिहार एसएससी की हो, डब्ल्यूएसएससी हो, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप याद रखिएगा। इसकी कंट्री उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट है ओपेक है। तब ये ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओपेक की होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट करती है वो सब देश है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी, 1960 में। इसकी हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। और इसकी प्रेजेंटेड कंट्री कितनी है? तो ये 13 है। प्रेजेंटेड नहीं होंगी, प्रेजेंट होंगी, 13 है। अब इसकी स्थापना वर्ष आप कैसे याद रखेंगे? तो ये ओपेक है, और ये 1960। जब भी आपको एग्जाम में ऑप्शन पूछे जाएंगे तो ये आपको एक ही ये 1960 रहेंगे। बाकी कोई 1900 इस तरह पूछेंगे, 71 पूछेंगे, 1965 पूछेंगे, लेकिन लास्ट में आपको शून्य एक ही रहेंगे। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ओपेक में स्टार्टिंग ओ है। बस इससे आप इसको कनेक्ट कर दें तो इसकी आपकी स्थापना वर्ष आपको याद हो जाएगी। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? उससे पहले हम इसकी कंट्री देख लेते हैं। तो इसमें कंट्री है कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबन, इक्वेटोरियल गिनिया और इक्वाडोर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें और थी, एक कंट्री कटर थी, यानी जब ये कंट्री पहले 14 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये 13 है। तो क्यों है? तो एक कंट्री कटर थी, कटर, जो 1961 में तो शामिल हुई थी स्थापना के एक वर्ष बाद, लेकिन क्या हुई, ये 1 जनवरी 2019 से को इस संगठन से बाहर हो गई थी। कौन? कटर। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ भी आपको साइड में एक हाईलाइट करके दिखा दिया हूँ कि कटर ज्वाइन इन 1961 एंड विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 2019। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इनकी शाली का वैन यूएई से ऑयल लाता है। तो इस ट्रिक को आप इससे कनेक्ट कर लेना,
इससे आपको इसकी कंट्री भी याद हो जाएगी। वैसे तो इसकी कंट्री उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट आपकी ये कटर है और ये इसकी कब ये शामिल हुआ था और ये कब निकला ये इम्पोर्टेंट है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और टोटल कंट्री प्रेजेंटेड, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये नेक्स्ट संगठन है SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2001 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना है और इसमें प्रेजेंट कंट्री 8 है। अब इसकी स्थापना वर्ष आप कैसे याद रखेंगे? तो दो ही ऐसे संगठन हैं जिसकी स्थापना 2000 के बाद हुई थी, एक ब्रिक्स है और दूसरी ये SCO है। तो ये SCO का, अब ये 0 इसमें वो लास्ट में है, देखकर आपको ये समझ में आ जाएगी, इसे आपको ऐसे ही याद हो जाएगी कि ये 2001 में आई थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी ज़्यादा बताने की अब आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो ये है रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ट्रक इन पाक। यहाँ पर ट्रक डबल के है, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक से इसे आप कनेक्ट कर लेना। T से ताजिकिस्तान, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K से कजाकिस्तान, K से किर्गिस्तान, I से इंडिया और P से अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हमारी नेक्स्ट संगठन को देख लेते हैं। तो ये है ब्रिक्स और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ब्रिक्स से ही पूछे जाते हैं। तो इसे आप आसान भाषा में आप समझिए इसको। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इस ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसकी फुल फॉर्म भी आप मान लीजिए और इसकी टोटल कंट्री भी यही 5 हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2006 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैंने चेक किया तो मुझे मुंबई बताया। वैसे आप लोग भी एक बार चेक करके कन्फर्म हो जाना क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। अच्छा, ये जब ब्रिक्स जब आई तो ये इसके स्थापना 2006 में हुई थी। तो ये 2006 में ये ब्रिक्स नहीं थी, उसमें ये सिर्फ ब्रिक थी यानी BRIC। ये साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जब 2006 में इस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना हुई तो कितने कंट्री थे? तो टोटल 4 कंट्री ही थे। फिर क्या हुआ? फिर ये साउथ अफ्रीका कब आया यानी ये ब्रिक्स से ब्रिक्स कब हुआ? तो ये 2010 में आए। कौन आया? ये साउथ अफ्रीका। तब जाकर ये ब्रिक्स इसका नाम रखा है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये तो हो गए। अब साउथ अफ्रीका 5वां मेंबर बना ब्रिक्स का 2010 में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसकी पहली सम्मेलन कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन से आपको पूरी ब्रिक्स आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे आप कभी ब्रिक्स से कहीं कोई भी क्वेश्चन पूछे आप नहीं भुला सकेंगे। बस इसे आप एक लाइन ही आपको याद रखना है। तो वो क्या है? तो वो क्या है? तो वो है तो वो क्या है? वो है फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स कब हुई थी? ये 2009 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रशिया में हुई थी। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ब्रिक्स से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसकी ये पूछे जाती है कि दूसरी सम्मेलन कहाँ हुई थी, 5वीं सम्मेलन कहाँ हुई थी, 9वीं सम्मेलन कहाँ हुई थी, 11वीं सम्मेलन कहाँ हुई थी। ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन। और अभी जो लेटेस्ट जो चल रही है वो अभी 13वां एडिशन चल रहा है, मतलब 2021 में जो होगी वो 2021 में जो सम्मेलन होगी ये ब्रिक्स की 13वां सम्मेलन होगी। तो आप लोग हमें कमेंट कर बताएं ये कहाँ होगी, तो वो मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूँ। तो इसे कैसे हम याद रखेंगे? ये जब भी सम्मेलन होती है तो ये स्टार्टिंग इस तरह होती है,
ब्रिक्स, जैसे इसको कंट्री है, जैसे पहले कहाँ हुई, रशिया में हुई, तो पहली सम्मेलन इसकी रशिया हो गई, दूसरी जब होगी तो इंडिया में, तीसरी चाइना में, चौथी साउथ अफ्रीका में। फिर से ये रिपीट करेंगे तो ये पाँचवीं हो जाएगी ब्राज़ील, फिर छठी रशिया, सातवीं इंडिया, आठवीं चाइना, नौवीं साउथ अफ्रीका, फिर से 10वीं ब्राज़ील, 11वीं रशिया, 12वां इंडिया और 13वां चाइना। तो ये आपको चाइना में होने वाली है 13वां एडिशन 2021 का। है ना कितनी आसान इसको याद करने में। बस आपको क्या याद रखना है, तो बस आपको ये रखना है कि 2009 में पहली सम्मेलन रशिया में हुई थी। उसके बाद आपकी वो ब्रिक्स, कोई भी एग्जाम में आपको ब्रिक्स से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप इसको बेधड़क देख कर ही आप आंसर इसकी बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे संगठन आपको समझ में आई होगी। और मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बता देता हूँ कि जो भी मैंने संगठन आपको बताई है तो उसे आप ट्रिक से याद ना रखें, क्योंकि ट्रिक एग्ज़ाम में याद नहीं रहती है। 90% स्टूडेंट को ट्रिक उसमें याद नहीं आती है, वो खोजते हो उसी में हमको आंसर मिल जाए। तो मैंने उसी तरह कुछ बताया है, ट्रिक तो मैं बस यूं ही आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ कि आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं या फिर किसी और को भी आप समझा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ट्रिक से याद ना करें। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी भी चैनल की जितनी भी वीडियो है मैं उस सब की PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ भी दे दिया हूँ और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर ले और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।